अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 8 और लाइववायर 2 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल 8 और लाइववायर 2 को इस्तेमाल करते हुए ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन परफॉर्म करना सीखेंगे यूजिंग लारावेल यूआई पैकेज। इसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन भी किया था जो कि शायद मेरे जहन से निकल गया था कि मैं बता देता लास्ट प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में जब हम एसेंशियल्स पर बात कर रहे थे, तो शायद मैं भूल गया उसको बताना। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम डाटा को पास कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ताकि वो उस लेआउट के अंदर जो उसका हेड सेक्शन है या कोई सा भी सेक्शन है उसके अंदर उसको हम यूज़ कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 8 और लाइववायर 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से हम डाटा पास कर सकते हैं लेआउट को फ्रॉम द कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं web.php में 3 राउट्स क्रिएटेड है। ये तीनों राउट्स जो हैं ये लाइव वायर के राउट्स हैं, मतलब लाइव वायर को यूज़ करते हैं और ये एक ही लेआउट को यूज़ करते हैं, वो है रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, लेआउट्स के अंदर app.blade.php। सो ये वाला जो app.blade.php है, सपोज़ कीजिए इसके अंदर ये टाइटल है हमारे पास। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी कंपोनेंट पर जाएं उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले हो, या कोई मेटा इन्फॉर्मेशन लाइक मेटा कीवर्ड्स या मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वो आप सर्टेन पेजेस के लिए डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप किस तरीके से डाटा को पास कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, विच इज़ आई डोंट रिकमेंड कि उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके व्यू पेज सोर्स में तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि वो डाटा शो हो रहा है या नहीं, क्योंकि आप उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन टाइम पर अपडेट कर रहे हैं। जबकि जो दूसरा तरीका है जिसमें आप डाटा पास कर सकते हैं वो है एक्चुअल वे, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसमें आपको हर कंपोनेंट के लिए व्यू के साथ लेआउट मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं कि पहला तरीका कौन सा है जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ ऐप के अंदर से, HTTP के अंदर से लाइव वायर से home.php को। इसके अंदर मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी लेता हूँ, पब्लिक टाइटल इज इक्वल टू होम पेज। तो ये मैंने एक टाइटल क्रिएट किया। अब मैं ये टाइटल हमारा जो लेआउट है यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर app.blade.php ये मैं टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं किस तरीके से करूँगा इसको, होम डॉट इसमें आएंगे, home.blade.php में आऊँगा मैं सबसे पहले। फिर इसके अंदर यहाँ पर इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और लाइव वायर लोड। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करेंगे और सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू @this डॉट टाइटल कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि @this ऑब्जेक्ट के पास तमाम की तमाम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं। सो इट मीन्स अगर मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में आकर मैं /home कंपोनेंट को लोड करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होम पेज हमारे पास लिखा हुआ ऊपर टाइटल में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं व्यू पेज सोर्स करूँगा, तो चूंकि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो इसमें आपको कहीं पर भी यहाँ पर टाइटल आप देख सकते हैं स्टिल आपको ओल्ड टाइटल नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऊपर आपको होम पेज नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कहीं पर भी जो मैंने अभी ऐड किया, ये देखिए windows.livewire.find उसको फाइंड कर रहा है और उसके टाइटल को चेंज कर रहा है। तो इट मीन्स दिस वन इज़ आल्सो द कंपोनेंट ऑफ लाइववायर, और उसको उसने अपडेट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को, उस टाइटल वेरिएबल को गेट करके इनसाइड जावा स्क्रिप्ट। सो दिस इज़ द वन वे टू अपडेट द टाइटल, जो कि आपको फिर व्यू में सोर्स में नज़र नहीं आएगा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ नॉट द रिकमेंडेड वे। अब हम बात करते हैं कि रिकमेंडेड वे कौन सा है।
तो जो रिकमेंडेड वे है वो ये है कि हमें अब हर कंपोनेंट के साथ जिसका हम डाटा शो करना चाह रहे हैं ऑन द स्क्रीन ऑन द टाइटल बार, उसके साथ हमें लेआउट को मेंशन करना होगा और लेआउट के साथ हम फिर उसका जो भी डाटा है उसके साथ उसको पास कर सकते हैं और वो डाटा लेआउट के लिए एक्सेसिबल होगा, मतलब पेरेंट लेआउट के लिए एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होम डॉट पी के अंदर हमने ये पब्लिक प्रॉपर्टी टाइटल रखा है, तो मैं यहाँ पर रेंडर के मेथड के अंदर जब मैं इस लाइव वायर होम को कॉल करूँगा तो मैं इसको पास कर सकता हूँ, या तो लेआउट पास कर सकता हूँ अगर मैं $ स्लॉट को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि आप ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी के अंदर स्लॉट के साथ साथ आप यहाँ पर यील्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं। यील्ड एट द रेट आप यील्ड डॉट आप जो भी इसको कह सकते हैं, जैसे मेन, सो एट द रेट यील्ड मेन। सो ये यील्ड जो होता है ये ट्रेडिशनल लार्वल के लिए है। जब भी आप ब्लेड टेम्पलेट के कंपोनेंट्स को इस यहाँ पर रेंडर करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप यूज़ करते हैं यील्ड। तो स्लॉट हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हम लेआउट डिफ़ॉल्ट लेआउट को यूज़ करना चाह रहे हैं लाइव वायर के साथ। तो आप इन दोनों को टारगेट कर सकते हैं इनसाइड योर होम डॉट पी। अगर आप स्लॉट को टारगेट करना चाह रहे हैं तो लेआउट मेथड को यूज़ करेंगे और लेआउट के मेथड में सबसे पहला जो पैरामीटर देंगे वो इसका पाथ देंगे, सो लेआउट्स डॉट ऐप। उसके बाद कॉमा देकर आप यहाँ पर आप जो भी डाटा पास करना चाहें पास कर सकते हैं, सो दिस टाइटल। अब आप इस दिस टाइटल को प्रोटेक्टेड रख लें, प्राइवेट रख लें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। और प्राइवेट रख लेना ज़रूरी है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यहाँ से पास करें इस टाइटल वेरिएबल में, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको एक्सेस करने में ऑन द होम डॉट ब्लेड डॉट ऐप डॉट लेआउट डॉट पी फाइल। सो इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप वापस आएंगे आपके ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी में और यहाँ पर अब आप यूज़ करेंगे $टाइटल क्वेश्चन मार्क एम्प्टी। मतलब या तो $टाइटल में कोई वैल्यू है वो शो करो या फिर आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू शो कर सकते हैं अदर देन टाइटल। आप होम शो कर सकते हैं या वेलकम शो कर सकते हैं, जो भी आप शो करना चाहें वो आप शो कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि फंक्शन वार, एक मिनट, यहाँ पर उसने होम पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमारे पास, दैट्स फाइन, ओके। वो एरर इस वजह से है क्योंकि हमने होम डॉट ब्लेड डॉट पी में उसको प्राइवेट कर दिया, तो डेफिनेटली दिस टाइटल एक्सेसिबल नहीं होगा। तो हमें इसको रिमूव करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया था रिमूव। सो अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब पेज को रीलोड करूँगा। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास होम पेज लिखा हुआ आ रहा है और व्यू पेज सोर्स के अंदर अगर आप आके देखेंगे तो टाइटल में भी हमारे पास यहाँ पर अब होम पेज ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो अब हम जो है वो किसी भी पेज के लिए यहाँ पर उसको टाइटल पास कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे भी पास कर सकते हैं सिंपली। लेकिन अगेन द थिंग इज़ कि आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपने व्यू के साथ फिर लेआउट को पास करना है। अच्छा, मैंने आपको जो दूसरी चीज़ बताई कि ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी में हम यील्ड मेन भी कर रहे हैं, तो अगर मैं इस यील्ड मेन में इसको डिस्प्ले कराना चाहूँ स्लॉट की बजाय, तो उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फिर एक्सटेंड्स को। यहाँ पर हम एक्सटेंड्स पास कर देते हैं, बाकी उसकी टेक्निक सेम रहती है। इस केस में अब हमें इस स्लॉट की ज़रूरत नहीं है। ये स्लॉट हम अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। हमारा जो कंटेंट है वो यील्ड होगा यहाँ पर मेन के साथ। तो इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर। तो अब वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल स्लॉट। सो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये जो अब स्लॉट वेरिएबल है इसको हम या तो इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं कि या तो इसको स्लॉट हो तो ठीक है, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इसको रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास व्यू पेज सोर्स अगर हम करें, अच्छा मैंने लेआउट तो चेंज कर दिया, एक और प्रॉपर्टी मैंने पास नहीं की, पहले वो पास कर लेते हैं। फिर यहाँ पर लेआउट देने के बाद हमें यहाँ पर एक्सटेंड्स देने के बाद सेक्शन बताना होगा कि किस सेक्शन में हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सो सेक्शन मैंने बताया मेन, कि मेन सेक्शन के अंदर इसको डिस्प्ले करो। तो ये मैं भूल गया था क्योंकि यहाँ पर ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी में इसका नेम मेन है। ओके, सो अब इसको रीलोड करते हैं। तो अब हमारे पास प्रॉपर डाटा शो हो रहा है विद प्रॉपर एसईओ टाइटल
यहाँ पर हमारे पास व्यू पेज सोर्स अगर करें तो हमारे पास यहाँ पर भी डाटा शो हो रहा है, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी तो डेफिनेटली शो हो रहा होगा, और यहाँ पर टाइटल पे तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। सो इस टेक्निक की मदद से हम यहाँ पर मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा कीवर्ड या कोई मेटा डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है यहाँ पर पास कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं या फिर लेआउट को यूज़ कर सकते हैं, अब आपके लिए जो भी फिजिबल हो। आई विल रिकमेंड यूजिंग लेआउट फॉर द लाइववेयर कंपोनेंट्स, देन आपको ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ऑटोमेटिकली उस स्लॉट में डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम स्लॉट का नेम भी चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि हम यहाँ पर app.blade.php में स्लॉट मेंशन किया और उसका नेम भी हम डायनामिकली दे सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सो इस तरीके से हम डायनामिक डाटा अपने जो लेआउट है, जो लाइव वायर का जो मेजर लेआउट है उसको पास कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंपोनेंट यू आर लोडिंग यूजिंग राउट्स। तो अब हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन के लिए हमें सबसे पहले या तो लारावेल यूआई पैकेज को यूज़ करना होगा या लारावेल 45 पैकेज को। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस पैकेज को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर लारावेल यूआई को यूज़ करूँगा विद बूटस्ट्रैप 4 क्योंकि वो मच सिंपलर है, और इसके अलावा आप फ्रॉम लारावेल 6 उसी पैकेज को यूज़ करते आ रहे हैं और लारावेल 8 में भी वो हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा कंपोजर रिक्वायर लारावेल/ui, एंटर प्रेस करूँगा तो ये इससे लारावेल यूआई का पैकेज जो है हमारे इस लारावेल लाइव वायर 2 के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम ऑथ स्कैफोल्डिंग क्रिएट करेंगे और हम इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट राउट्स होते हैं उनको लाइव वायर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लारावेल यूआई का पैकेज जो लारावेल 8 के लिए है वो वर्जन 3 है। अभी आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर लिया है। सो नाउ इट्स जनरेटिंग ऑप्टिमाइज्ड ऑटो लोड फाइल्स ताकि हमारे पास ये लारावेल यूआई का पैकेज भी ऑटो लोड हो जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो लारावेल यूआई का पैकेज है वो भी डिस्कवर हो चुका है। सो इट मीन्स अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं PHP आर्टिसन यूआई और उसके बाद हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप डैश ऑथ पास कर देते हैं। सो मैंने उसको कहा कि यूआई सेटअप करो, बूटस्ट्रैप के साथ ऑथ के साथ उसको सेटअप करो। सो यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि व्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अब ये इसलिए कह रहा है कि क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी चेंजेस की थी, तो मैं इसको यस कह देता हूँ कि रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन स्कैफोल्डिंग जनरेटेड सक्सेसफुली। अब सबसे पहली जो चीज़ हमने करनी है वो ये है कि अपने स्लॉट को वापस लेकर आना है, और उसके अलावा हमने यहाँ पर लाइव वायर स्क्रिप्ट और उसको भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं app.css से ऊपर यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ @liveWire स्टाइल्स। उसके बाद यहाँ पर app.jsp इधर ही लोड हो रही है, तो इससे ऊपर मैं यहाँ पर, बल्कि इसके ऊपर या बाद में करें, ऊपर कर लेते हैं इसके, और यहाँ पर हम @liveWire स्क्रिप्ट्स कर लेते हैं। तो ये हमने लोड कर लिया लाइव वायर स्क्रिप्ट्स को भी, लाइव वायर स्टाइल्स को भी। उसके बाद जहाँ पर ये यील्ड कर रहा है कंपोनेंट्स को, कंटेंट को, ये हमारे पास यील्ड है, यहीं पर हम जो है वो $$ स्लॉट लगा देंगे। और मैंने जो टेक्निक बताई थी इस तरीके से, ताकि अगर कोई हम ऐसे कंपोनेंट्स लोड कर रहे हैं जो लाइव वायर के थ्रू नहीं है और वो यील्ड कर रहे हैं कंटेंट के अंदर, सो उसको लोड किया जा सके और आपके पास स्लॉट का एरर भी ना आए। नेक्स्ट स्टेप में हमने आना है राउट्स के अंदर और web.php में, और यहाँ पर ये हमारे पास ऑथ राउट्स हैं। अब हमने ये वाले ऑथ राउट्स यूज़ नहीं करने क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं और व्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब व्यूज़ हम वही यूज़ करेंगे जो लाइव वायर लारावेल यूआई वाले हैं, लेकिन विद लाइव वायर कंपोनेंट्स। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ऑथ राउट्स को कमेंट किया तो यहाँ पर मैं सबलाइन में आके वापस टर्मिनल पर आकर यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ वही राउट्स की लिस्ट है जो हमने क्रिएट की हुई है, या एक एक्स्ट्रा होम पेज की है, जो कि होम की हमारे पास यहाँ पर ये जो क्रिएट है ये वाला /home।
तो इस वाले होम क्लास को भी हमने ख़त्म कर देना है और यहाँ पर ये होम कंट्रोलर को यूज़ कर रहा है, सो हम इस होम क्लास को यूज़ करेंगे। सो मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ और यूज़ करूँगा होम कॉलन क्लास को। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सो होम क्लास जो है वो हमारी लोड करेगी इस कंपोनेंट को, जो कि है हमारा होम डॉट पी एच पी। तो होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी ये है हमारा, इसको कॉपी करते हैं। इसका सिर्फ हमें ये सेक्शन चाहिए, ये वाला कंटेनर वाला, और इसको मैं होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी जो हमारी लाइव वायर वाली उसमें भी सेव कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें, या फिर यहाँ से मैं इस यील्ड कंटेंट को ख़त्म कर देता हूँ, एक्सटेंड को भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। और जो हमारा कंपोनेंट है होम डॉट पी एच पी ये वाला, इसमें लाइव वायर डॉट होम की बजाय मैं सिंपल होम को कॉल कर लेता हूँ। सो रिटर्न व्यू होम, तो ये रिटर्न व्यू होम जो है ऑटोमेटिकली इस होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी को लोड करेगा, लाइव वायर में नहीं जाएगा। सो इसमें अगर हम यहाँ पर आते हैं वापस ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर अब मैं होम को रीलोड करता हूँ, सो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा राउट लॉगिन पर। वो कह रहा है राउट लॉगिन नॉट डिफाइन श्योर, हमने ऑथ राउट्स को कमेंट आउट किया हुआ है, तो ये राउट्स भी हमें खुद क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पर अब आते हैं टर्मिनल पर। सो पी एच पी आर्टिसन मेक कंपोनेंट, सॉरी मेक लाइव वायर, और इसका नाम हम रखेंगे लॉगिन और डैश डैश इनलाइन। अब मैं इनलाइन बनाऊंगा नहीं, लेकिन इनलाइन मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये उसका एक्स्ट्रा व्यू क्रिएट ना करे। सो हमारे पास सिर्फ लॉगिन डॉट पी एच पी क्रिएट हो गई। अब हमने इस लॉगिन डॉट पी एच पी को सिंपली यहाँ पर रिटर्न करना है इसका व्यू, और यहाँ पर हम देंगे ऑथ डॉट लॉगिन और उसके बाद लेआउट्स डॉट ऐप, और इसको हम टाइटल दे देंगे लॉगिन। और उसके अलावा हमें और कुछ भी पास करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो भी डाटा अगर हमें चाहिए होगा तो हम यहाँ पर इसमें लोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रेंडर। अब इसी लॉगिन को हम रिक्वेस्ट गेट के लिए भी यूज़ करेंगे, और इसी को हम पोस्ट रिक्वेस्ट, मतलब अब ज़ाहिर बात है लाइव वायर में तो पोस्ट रिक्वेस्ट होती नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होंगी दो, पब्लिक यूज़र नेम या ईमेल कह सकते हैं क्योंकि ईमेल, और पब्लिक पासवर्ड। तो हमने यूज़र को अथेंटिकेट करना है, लॉगिन करना है। इसी के साथ साथ हम एक और कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रखेंगे रजिस्टर डैश डैश इनलाइन, और इसके बाद इसमें हम सेम यही चीज़ कॉपी करेंगे ये वाली, और इसको पेस्ट कर देंगे रजिस्टर वाले में भी यहाँ पर, और यहाँ पर हम टाइटल इसका चेंज कर देंगे। सो ये हमारे पास लोड करेगा ऑथ डॉट रजिस्टर। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट क्रिएट हो गए। अब इनके राउट्स क्रिएट करने हैं, तो सबलाइम टेक्स्ट में आएंगे हम, और यहाँ पर अब हमने वेब डॉट पी एच पी को ओपन करना है, और यहाँ पर हम राउट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अब राउट ग्रुप मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि इसको हम प्रॉपर जो है वो मिडलवेयर पास कर सकें। सो इसका मिडलवेयर होगा, एक तो हमने यूज़ करना है वेब गार्ड और एक हमने इस पर यूज़ करना है गेस्ट। सो ये जो हमारे पास फंक्शन और उसके बाद ये जो ग्रुप होगा ये दो मिडलवेयर्स को यूज़ करेगा, एक वेब को और एक गेस्ट को। बाय डिफ़ॉल्ट वेब होता ही है, तो इसके साथ आप गेस्ट भी लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। फिर राउट गेट और स्लैश लॉगिन कॉमा, और उसके बाद हम लॉगिन कॉलन क्लास कॉल करेंगे और इसका नेम दे देते हैं लॉगिन। सो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ऐप HTTP लाइव वायर से लॉगिन को हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया। सो यही हमारा जो राउट होगा, इसी राउट को हम डाटा जो है वो पास भी करेंगे, बल्कि पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पर राउट गेट एक ही राउट चाहिए होगा। उसके अलावा हम यहाँ पर राउट कॉलन गेट स्लैश रजिस्टर, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे रजिस्टर क्लास, और नेम होगा इसका रजिस्टर, सिंपल। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, F5 किया, उसको भी इंपोर्ट कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है, सेव किया। अब हम चेक करते हैं इसको, पेज को रीलोड करके।
सो राउट लॉगिन नॉट डिफाइन, नेम मैंने डिफाइन कर दिया इसका, और हमारे पास ये ग्रुप स्लैश लॉगिन क्रिएट हो चुका है। तो मैं 1 मिनट चेक करता हूँ, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जी क्रिएट क्यों नहीं हुआ, ग्रुप के अंदर क्रिएट नहीं हुआ, नहीं यहाँ पर यूजर्स है, राउट ग्रुप गेस्ट, मिडलवेयर हमने अप्लाई किया, शायद ये कैशे का इशू हो सकता है। सो PHP आर्टिसन व्यू क्लियर, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज। हाँ देखा, यहाँ पर कोई एरर आ रहा था, ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। ओके दैट्स फाइन। सो यहाँ पर कहाँ पर वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टिंग ऑन लाइन नंबर 25। हाँ यहाँ पर ये एक्स्ट्रा था, इसको रीलोड करते हैं दोबारा से। एज बिकॉज द नेम इज ऑलरेडी इन यूज, नेम इज ऑलरेडी इन यूज, कहाँ पर यूज हो रहा है ये नेम, मैंने तो ऑथ राउट्स को ख़त्म कर दिया। नेम इज ऑलरेडी इन यूज कह रहा है, अगर मैं इसको ख़त्म, ओ सॉरी ये ऑथ डॉट लॉगिन होगा, नहीं लॉगिन ही है, ऑथ डॉट लॉगिन नहीं है। ओके तो इसको ख़त्म करके चेक, सॉरी इसको ख़त्म करके चेक करते हैं। बिकॉज द नेम इज़ ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पर कहीं पर इशू है, हाँ यहाँ पर ऑथ में से लॉगिन, अच्छा HTTP लाइव वायर ऐप, HTTP लाइव वायर ऑथ लॉगिन, ये तो है ही नहीं इसमें। अच्छा वो ऑथ लॉगिन कंट्रोलर्स हमें क्रिएट करने चाहिए थे उस तरीके से। खैर एनीवेज, अब इसको रीलोड करते हैं। सो अब हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर दोनों आ गए। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर npm install एंड npm run dev करना है। सो ताकि हमारे पास ये जो package.json फाइल है ये वाली, ये हमने अपडेट किया विद बूटस्ट्रैप, तो ये अपडेट हो जाए। सो npm install एंड npm run dev करेंगे ताकि हमारे पास app.js और app.css दोनों पर प्रॉपर CSS के साथ हमारे पास HTTP सॉरी पब्लिक फोल्डर के अंदर राउट्स में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएं। तो इसलिए मैंने इसको एक दफ़ा फिर रन किया। सो app.css में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़िलहाल एम्प्टी है। JS में हमारे पास बूटस्ट्रैप है, रिक्वायर बूटस्ट्रैप है, app.js है, इसके अलावा CSS में यहाँ पर सैस फाइल है। ओके ठीक है, सैस फाइल से कॉपी करेगा, CSS में से नहीं करेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पर इसने वेब पैक को भी चेंज कर दिया होगा। तो ये देख सकते हैं आपके वेब पैक भी चेंज हो चुका है, क्योंकि लारावल UI ने इसको चेंज किया, मैंने चेंज नहीं किया। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मीन टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि मैनुअली किस तरीके से हम अथेंटिकेट करते हैं यूज़र को। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। सिंपली आपने HTTP के अंदर आना है, लाइव वायर के अंदर आना है, और जब आप मॉडल क्रिएट कर लेंगे, उसको अटैच कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल आएगा और हम यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन लॉगिन क्रिएट करेंगे और सिंपली हम यहाँ पर दिस ईमेल और दिस पासवर्ड टेक्निक को यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पर सबसे ऑथर ऑथ को यूज़ करना है। सो यूज़ ऑथ लिख लेंगे। सो ऑटोमेटिकली ऑथ हमारे पास अवेलेबल हो गया यहाँ पर, तो हम लिखेंगे ऑथ अटेम्प्ट, और उसके अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड को, सॉरी यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको अगर दिखाऊं, सो इसमें हमारे पास एरे की क्रेडेंशियल है और रिमेंबर हम पास करेंगे, रिमेंबर ट्रू एंड फॉल्स। सो यहाँ पर हमारे पास है पब्लिक रिमेंबर इज इक्वल टू फॉल्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। सो यहाँ पर हम पास करेंगे एरे को। सो ईमेल
दिस email comma password this password. So auth attempt मतलब सक्सेसफुली अटैम्प्ट हो जाती है, यूज़र लॉगिन हो जाता है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेशन, आई थिंक फ्लैश था, हमने ये होम डॉट कहाँ पर फ्लैश को सेट किया था, आई थिंक कॉन्टैक्ट के अंदर हमने कहीं पर सेट किया था हमने फ्लैश को. फ्लैश, हाँ ये सेशन फ्लैश है, ठीक है, यही मेथड है, मैं वही चेक कर रहा था. सो लॉगिन डॉट PHP में हम लिखेंगे सेशन फ्लैश स्टेटस सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और उसके बाद हम रिटर्न रीडायरेक्ट टू होम कर देंगे. सो ये हमारे पास राउट है, सो रिटर्न रीडायरेक्ट राउट होम. अदरवाइज यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद email this email route login. सो अगर तो लॉगिन हो जाता है तो उसको रीडायरेक्ट कर देगा, और अगर लॉगिन नहीं होता तो वापस लॉगिन स्क्रीन पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा. तो इस दौरान देखते हैं कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी रह गई है. और इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर कंट्रोलर को भी, और इसमें आप जो भी ईमेल पासवर्ड वगैरह देंगे यहाँ पर आप एक पब्लिक फंक्शन रजिस्टर क्रिएट करेंगे, और इस रजिस्टर फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप वैलिडेट करेंगे जो डाटा आपके पास आ रहा है, और उसके बाद आप उसको, ये वैलिडेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से वैलिडेट करते हैं. ये देखिए यहाँ पर दिस वैलिडेट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमने रूल्स क्रिएट कर लिए ऊपर. तो यहाँ पर भी हम रजिस्टर के अंदर भी रूल्स की प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टेड रूल्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम रूल्स डिफाइन करेंगे. सबसे पहले ईमेल के लिए रिक्वायर्ड है और ये वो ईमेल होना चाहिए, और इसके अलावा हम उसको इज़ यूनिक वगैरह ये सब कुछ हम उसमें चेक कर सकते हैं. उसके बाद हम पासवर्ड रिक्वायर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन के साथ भी हम इसको मैच कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पासवर्ड के बाद हम यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भी कर सकते हैं. और ईमेल है, नेम है, एक नेम, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है. सो सबसे पहले हम करेंगे इसको वैलिडेट दिस वैलिडेट, और इसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ वैलिडेशन ट्रेड को कॉल करना होगा. यहाँ पर हमारे पास यूज़ विद वैलिडेट, आई थिंक वैलिडेट इसके साथ एज इट इज़ काम करेगा. चलिए, हमारे पास यहाँ पर स्टोरेज है, फाइल अपलोड है, कंपोनेंट है, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ काम करेगा रजिस्टर के साथ. सो हमने यहाँ पर ये बना लिया, और इसी के साथ यहाँ पर भी हम इसको रूल्स दे सकते हैं. डॉलर साइन रूल्स इज इक्वल टू ईमेल रिक्वायर्ड, और ईमेल है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है. उसके बाद हम इसको ऑथेंटिकेट करने से पहले वैलिडेट करेंगे. सो दिस वैलिडेट सिंपली इन रूल्स को चेक करेगा और फिर वापस हमें लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देगा अगर वो रूल्स वैलिड ना हुए. तो इनको हम फिर रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर शो भी कर सकते हैं. सो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ऑथ के अंदर, लॉगिन. सो यहाँ पर लॉगिन के अंदर आप ऑलरेडी इसने ऐड किया हुआ होगा @error email is valid error and email value old email. उसके बाद यहाँ पर एरर ईमेल है, सो यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है.
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ ही यूज़ हो रहा है। सो इसको मैं रीलोड करूँगा अब। तो अगर तो हमारी बूटस्ट्रैप CSS वगैरह सक्सेसफुली लोड होंगी तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई एरर आ रहा है। सो रूल्स एक्सपेक्टिंग फंक्शन, ओके मे बी मैंने कोई गलत चीज़ लिख दी यहाँ पर। ओके सॉरी, प्रोटेक्टेड रूल्स, मैंने प्रोटेक्टेड मेंशन नहीं किया था, इसलिए वो उसने कहा कि ये रूल्स क्या चीज़ है। ओके सो अब ये कह रहा है एक्सपेक्टिंग इज इक्वल टू, ये कहाँ पर एरर है, अनएक्सपेक्टेड। ये एरर है हमारा लाइन नंबर 21 पर। ओके मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर ये कॉमा आता था, एरर नहीं था। तो सक्सेसफुली लॉग्ड इन। इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं और रजिस्टर डॉट PHP में भी इसको पेस्ट कर देते हैं। तो उससे पहले हम इसको रजिस्टर भी कर देंगे। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश यूज़र। सो वैलिडेट होने के बाद हम यहाँ पर यूज़र क्रिएट, और यूज़र में हम यहाँ पर नेम दिस नेम, ईमेल दिस ईमेल, पासवर्ड दिस पासवर्ड। सो जो भी हमने पासवर्ड वगैरह दिया होगा। अच्छा, कंफर्म पासवर्ड के लिए हमारे पास हमें देखना पड़ेगा। लारावल में मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है कि कौन से हम यूज़ करते हैं। उसकी फील्ड्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा ये अभी भी लोड नहीं हुआ। सो PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज और क्लियर, व्यू क्लियर भी कर देते हैं। ओके अब इसको रीलोड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बूटस्ट्रैप लोड होनी चाहिए। वैसे ये डैशबोर्ड नहीं ओपन होना चाहिए था, इसको यहाँ पर एरर देना चाहिए था, लेकिन इसने इसको ओपन किया हुआ है। ये भी हम चेक करते हैं। सो यहाँ पर हमें वो लॉग इन कर रहा है, यू आर लॉग्ड इन। हालांकि हमने यहाँ पर web.php के अंदर नेम होम लगाया हुआ है, और हाँ ठीक है, इस पर मिडल वेयर नहीं हमने लगाया। सो मिडल वेयर, क्योंकि हमने इसको चेंज किया तो वो उसने कंट्रोलर के अंदर मिडल वेयर लगाया हुआ है। सो ऑथ, सो डिफ़ॉल्ट ऑथ को यूज़ करेंगे हम। सो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अगेन आई थिंक हमें व्यू क्लियर ऑप्टिमाइज, इसके बाद रीलोड करते हैं। ओके ओके अब इसने हमें वापस लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ रही है। उसके बाद ये जो है इफ़ेक्ट सर्विस मेमो, ये क्यों डिस्प्ले कर रहा है। लेट्स सी कि ये login.blade.php में, ओके यहाँ पर मैंने इसको चेंज नहीं किया, सेव नहीं किया होगा। हालांकि मैंने इसको ख़त्म किया था, आई थिंक शायद मैंने इसको रजिस्टर में ख़त्म किया है, लॉगिन में ख़त्म नहीं किया। इट्स सम हाउ लेट्स चेंज इट। ठीक है, इसको भी, ये भी नहीं हमें चाहिए। बाकी क्योंकि इसकी स्टाइलिंग वही होगी, लाइव वायर इसमें कंसर्निंग थोड़ा सा होगा कि जहाँ जहाँ हम चीज़ें चेंज करेंगे। तो अब ये लॉगिन स्क्रीन क्लीन होनी चाहिए। गुड हो गया। सो हमारे पास ये मैंने जूम इन किया हुआ है तो इस वजह से ये स्क्रीन ऐसे नज़र आ रही है, वरना 100% पे ये ऐसे है। ये मैंने आई थिंक 200% इसको जूम इन किया हुआ है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पर जो चीज़ें चेंज करनी है वो हमने ये चेंज करनी है कि क्लास वगैरह तो ठीक है, लेबल ठीक है, इनपुट जो है उनको आईडी नेम नहीं हमने देनी, आईडी टाइप उसकी क्लास ठीक है। नेम हमने प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी, बल्कि हमने यूज़ करना है वायर मेथड। तो इसका मतलब है कि हमें वैल्यू भी नहीं चाहिए। सो हम यहाँ पर वायर मॉडल इज़ इक्वल टू ईमेल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो ईमेल के साथ इसको अटैच करना है। तो इसके बाद हमें नेम नहीं चाहिए और इसकी यहाँ पर वैल्यू नहीं चाहिए, और इसको हम वायर मॉडल कर देंगे किसके साथ, पासवर्ड।
अच्छा ये ईमेल है, ये ईमेल है, तो वो पहले क्या था? नेम, ओके ये अच्छा ये वो है रजिस्टर वाला। सो नेम, ईमेल, एंड ईमेल हो गया, ये हो गया ईमेल ईमेल ईमेल। फिर हमारे पास ये पासवर्ड है, तो नेम नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वायर मॉडल पासवर्ड, और ये भी हमारे पास होगा इनपुट आईडी, क्लास नेम नहीं चाहिए हमें, वायर मॉडल पासवर्ड कंफर्मेशन। इसके बाद सबमिट बटन। अब इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्म, जहाँ पर हमने मेथड इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर अब हम बाइंड करेंगे वायर सबमिट डॉट प्रिवेंट, और इसको सबमिट करेंगे हम ये वाला राउट। इस पर हम इसको सबमिट कर देंगे फॉर्म को। CSRF टोकन इसमें आ जाएगा। सेव किया, और सेम यही चीज़ हमने लॉगिन डॉट पी एच ब्लेड डॉट पी एच पी के साथ भी करनी है। सो ये हमारे पास है लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। अच्छा मैं सिर्फ आपको यही चीज़ दिखाऊंगा, इसके बाद आप खुद इसको यूज़ कीजिएगा। सो यहाँ पर हमारे पास है सबसे ऊपर ईमेल। सो ईमेल में अगेन हमें जो है वो वैल्यू और नेम नहीं चाहिए, वायर मॉडल इज इक्वल टू ईमेल, और यहाँ पर हमारे पास नेम नहीं चाहिए, वायर मॉडल इज इक्वल टू पासवर्ड, और ये हमारे पास है वायर मॉडल नेम नहीं चाहिए, वायर मॉडल रिमेंबर। तो ये है हमारे पास लॉगिन का तरीका। अब हम आएंगे वापस ब्राउज़र टर्मिनल पर, और एक दफ़ा फिर हम ये ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं इसको, और व्यू क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको रीलोड करेंगे। अब कंपोनेंट जो है हमारे पास लॉगिन डॉट पी एच पी, ये लॉगिन वाले को अच्छा इस फंक्शन को हमने कॉल करना है, सॉरी यहाँ पर लॉगिन डॉट पी एच पी के अंदर हमने राउट को कॉल नहीं करना। अच्छा यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया। सो यहाँ पर हमने वायर सबमिट डॉट प्रिवेंट इज इक्वल टू लॉगिन, लॉगिन फंक्शन को कॉल करना। इसी तरीके से रजिस्टर में भी हमने प्रिवेंट करने के बाद इज इक्वल टू रजिस्टर फंक्शन, तो ये इसको हमने कॉल करना है। अब हम इसको रीलोड करेंगे, तो हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर दोनों सही से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ चेक करने के लिए एक दफ़ा डी कर लेता हूँ, दिस ईमेल कामा दिस पासवर्ड, और यहाँ पर मैं इसको admin.com और रेंडमली पासवर्ड देता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो इट मीन्स यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमने इसको ऑथेंटिकेट करना है। तो हमारे पास काफ़ी सारी ईमेल्स हैं जो कि हमें यहाँ पर यूज़र्स पे मिल सकती हैं। सो यूज़र्स वाले राउट पे आता हूँ। अगर मैं आई थिंक मैंने सिर्फ नेम शो किए थे या ईमेल भी शो किए थे। ओके कनेक्शन रिफ्यूज्ड, ओके डेटाबेस से कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मैंने माई एसक्यूएल को रन नहीं करता, बल्कि जब ज़रूरत होती है उस वक्त मैं रन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको पहले रन नहीं किया था। ओके सक्सेसफुली रन हो गया। इसको रीलोड किया
तो हमारे पास अब रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इसके ईमेल नहीं आ रहे, तो ईमेल हम शो नहीं कर रहे थे। सो ये user.blade.php हमारे पास लाइव वायर के अंदर user.blade.php, और यहाँ पर मैं p टैग के अंदर यूज़र ईमेल शो कर लेता हूँ। अब इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास ईमेल भी आ जाएगा इसका। सो इसका ईमेल मैं कॉपी करता हूँ और इसको एज अ लॉगिन में यूज़ करूँगा। और इसका पासवर्ड आई नो कि पासवर्ड डिफ़ॉल्ट होगा। यहाँ पर मैं लॉगिन पर आता हूँ, पेस्ट किया ईमेल और पासवर्ड, तो इसने मुझे होम पर रीडायरेक्ट कर दिया। सो यहाँ पर वो कह रहा है राउट लॉग आउट नॉट डिफाइन। यस, डेफिनेटली हमने लॉग आउट वाला राउट जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हम उसको भी डिफाइन करेंगे कहाँ पर, web.php में। तो लॉग आउट जो है वो ऑथ को यूज़ करता है, राउट ग्रुप ऑथ को। सो हम यहाँ पर एक और ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जो कि मिडलवेयर को यूज़ करेगा ऑथ वाले को। अच्छा, इसमें भी हम मल्टी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो वेब है और ऑथ है, कामा फंक्शन, और ये हमारे पास हो गया इसका ग्रुप जिसमें होम भी आ जाएगा और लॉग आउट भी आ जाएगा। सो लॉग आउट ये होगा हमारे पास। आप चाहें तो लॉग आउट वाला जो फीचर है ना वो वही यूज़ कर सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट है, लॉग आउट एंड लॉग आउट। और इसमें हम यूज़ कर सकते हैं /app/http/controllers/auth/logout controller, नहीं लॉग आउट कंट्रोलर नहीं, आई थिंक, बल्कि हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन क्लास, लॉग आउट क्लास क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर वापस आए PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर लॉग आउट डैश डैश इनलाइन मेक लाइव वायर। सो लॉग आउट वाला भी फंक्शन क्रिएट हो गया, और यहाँ पर अब हम इसको लॉग आउट करके रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो सिंपली हमने करना क्या है इसके अंदर, इसमें हमें रिटर्न एक्चुअली रीडायरेक्ट यूज़ करना है, राउट लॉगिन, ताकि ये इसको लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर दे आफ्टर यूज ऑथ लॉग आउट। तो सिंपली हम ऑथ को कॉल करेंगे और उसके लॉग आउट के मेथड को कॉल करेंगे तो वो हमें लॉग आउट कर देगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो लॉग आउट का फीचर है वो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसको हमने अब गेस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। इसकी रीज़न ये है कि लाइव वायर के अंदर तमाम की तमाम रिक्वेस्ट्स जो होती हैं वो गेस्ट रिक्वेस्ट्स होती हैं। सो फॉर्म की हमें ज़रूरत नहीं है, इसके साथ CSRF टोकन की हमें ज़रूरत नहीं है, और चूँकि ये हमारा अपना लॉग आउट है तो इसलिए हमें यहाँ पर सिंपली ऑन क्लिक की भी ज़रूरत नहीं है। href सिर्फ हमने देना है और उसको पाथ दे देना है लॉग आउट का। सो हमें यहाँ पर href के अंदर यहाँ तक सिंपली हमने यहाँ पर इसको पास करना है /log out। सो राउट लॉग आउट। सो ये हमारे पास लॉग आउट का राउट हो गया। इसको रीलोड किया। अच्छा, इसको मैं ज़रा नेवर सेव फॉर डिसाइड कर लूँ। सो अभी भी कह रहा है कि लॉग आउट नॉट डिफाइन। अच्छा, शायद मैंने नेम नहीं दिया उसको। नहीं, नेम तो दिया हुआ है लॉग आउट /log out, आई थिंक अगेन वही स्टोरी, सॉरी
उसके बाद ऑप्टिमाइज़। अब यहाँ पर देखिए हमें पता चला कि कहीं पर मैंने एरर क्रिएट किया। सो इनवैलिड राउट एक्शन, ओके ठीक है ना, मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। सो ऐप HTTP से लॉग आउट को हमने इंपोर्ट कर लिया, सेव किया इसको। अब हमारे पास ये, इसको एक दफ़ा फिर चेक करते हैं ऑप्टिमाइज़ करके, कोई और तो एरर नहीं है। सो गुड, हो गया हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं तो इसने हमें होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया और हमारा जो सारा प्रोसीजर है वो एज इट इज़ काम कर रहा है। सो इसको नेवर फर्स्ट दिस साइड कर लेते हैं और अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। सो रेंडर क्या कह रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, माय मिस्टेक अगेन। मैंने ना जो logout.php क्रिएट की है उसके अंदर रेंडर तो है, क्या कह रहा है, अच्छा शायद मैं समझ रहा था मैंने रेंडर मेथड क्रिएट नहीं किया। लॉगआउट मस्ट रिटर्न इंस्टेंस ऑफ एलिमिनेट व्यू। अब वो कह रहा है कि रिटर्न रीडायरेक्ट नहीं कर सकते आप, रिटर्न व्यू कर सकते हैं। सो मैं इसको रिटर्न व्यू कर देता हूँ, लॉगिन ही है, ठीक है, auth डॉट लॉगिन। सो रिटर्न व्यू auth डॉट लॉगिन। और अगेन यहाँ पर हमें लेआउट पास करना होगा, लेआउट्स डॉट ऐप कामा टाइटल लॉगिन। सो रिटर्न व्यू कर दिया ऑथ लॉगआउट के बाद, तो इसने हमें अब लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया। और अगर मैं अब होम स्क्रीन पर जाता हूँ तो ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है वापस लॉगिन स्क्रीन पर। सो हमने अथेंटिकेशन सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया। इसी तरीके से आप यूज़र को रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर यूज़र को नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द रजिस्टर कंपोनेंट, यस डेफिनेटली हमने रजिस्टर वाले कंपोनेंट पे प्रॉपर्टीज़, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट नहीं की थी, उस वजह से वो एरर दे रहा है। सो ये है हमारे पास, और यहाँ पर पब्लिक नेम, पब्लिक ईमेल, पब्लिक पासवर्ड, पब्लिक कंफर्म पासवर्ड। तो ये हमने इसको नहीं था पहले दिया, तो इस वजह से वो उसने जब उसको मॉडल को वायर मॉडल किया, उसको मैप किया। अच्छा रिमेंबर भी थी इसमें, नहीं रिमेंबर नहीं है, रजिस्टर में नहीं है। सो अब हम दोबारा से रजिस्टर करते हैं, चलो यही पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं। सो रजिस्टर, अच्छा मैंने रजिस्टर के बाद क्या प्रोसीजर किया मुझे ये भी याद नहीं है। सो रजिस्टर के बाद हम यहाँ पर रीडायरेक्ट, अच्छा सेशन फ्लैश, अच्छा होम पे नहीं राउट करना है इसको, लॉगिन पर, और सेशन हम फ्लैश कर रहे हैं। ओके, सो सेशन फ्लैश स्टेटस सक्सेसफुली लॉग्ड इन, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। सो यहाँ पर रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP में हमने फॉर्म के अंदर रजिस्टर फंक्शन को कॉल किया है। सो ये है हमारे पास रजिस्टर फंक्शन। तो इसको जब हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर, अच्छा इसमें कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, वायर सबमिट प्रिवेंट इज इक्वल टू रजिस्टर, लॉगिन भी सेम यही है, रजिस्टर भी यही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको मैंने यहाँ वायर मॉडल भी कर दिया है, नेम है, ईमेल है, और पासवर्ड भी है, और कंफर्म पासवर्ड भी है, पासवर्ड कंफर्मेशन है, आई थिंक पासवर्ड कंफर्मेशन है। सो एक दफ़ा फिर इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर वगैरह हो तो हमें पता चल जाए। तो एरर तो कोई नहीं है, व्यू भी क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि लाइव वायर चूँकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो सम टाइम हमें इसके एरर्स का पता नहीं चलता। तो अब हमें एटलीस्ट
चलिए सजेस्टेड पासवर्ड, सो वो कह रहा है लॉगिंग नॉट डिफाइंड, या दिस टाइम इट्स वर्किंग। सो लॉगिंग नहीं है, ये लॉगिन है। आई थिंक अब हम रजिस्टर हो चुके हैं। सो वायलेशन ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री। सो यहाँ पर वो ठीक है, कह रहा है कि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दैट्स फाइन। तो उसने हमें सक्सेसफुली लॉगिन का स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया। सो @admin.com और इसका पासवर्ड ये था, इसको लॉगिन किया। सो रीडायरेक्टर विद डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो इट मीन्स ये जो हमने रीडायरेक्टर विद लगाया लॉगिन में, ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो admin 007@admin.com और तो ये लॉगिन हमें नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड हो, तो इस सूरत में इसको एरर तो शो करने चाहिए थे। लेट्स सी कि login.blade.php में यहाँ पर एरर्स कहाँ पर है। एरर ईमेल है, एरर पासवर्ड है, इनवैलिड फीडबैक, ये तो ठीक है, पासवर्ड एरर पासवर्ड फायर मॉडल पासवर्ड ठीक है। तो ये एरर शो क्यों नहीं कर रहा? आई थिंक वो app.blade.php में होगा। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। यूज़र्स, लेट्स सी कि यूज़र्स में हमारे पास ये यूज़र रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास ये रजिस्टर हो चुका है एडमन, और एडमन 007 भी है, ठीक है। तो यूज़र तो रजिस्टर हो चुका है, मे बी मैं पासवर्ड गलत दे रहा हूँ। हाँ, शायद पासवर्ड गलत है, लेकिन इसको पासवर्ड शो करना चाहिए कि इनवैलिड। अच्छा, हम यहाँ पर ऑथ चेक में login.php में if auth tempt email password this password session flash else session flash status invalid username invalid email और पासवर्ड। अब देखते हैं कि ये शो करता है कि नहीं शो करता। फिर हम इसको जो कंट्रोलर्स वाला है ना, वही टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। सो एडमिन ईमेल एड्रेस, ठीक है, हम एक और काम करते हैं। हम जो लॉगिन डॉट पी एच पी है ना, ऑथ के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, ऑथ के अंदर ये जो लॉगिन कंट्रोलर है, ये वाली टेक्निक यूज़ कर लेते हैं, ये वाली इतनी। इसको कॉपी किया और लॉगिन में हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर। सो प्रोटेक्टेड रीडायरेक्ट टू हमने राउट सर्विस प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा अथेंटिकेट यूज़र्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इट मीन्स हमें इस लॉगिन की ज़रूरत नहीं होगी, और नहीं, अथेंटिकेट यूज़र्स, इसके अंदर हमारे पास शो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन है,
दिस वैलिडेट रिक्वेस्ट है, सो इसको कॉल कर रहा है, पब्लिक फंक्शन है, तो इट मीन्स हमें इस जगह पर ये पब्लिक फंक्शन की अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास इस यूज़ ऑथेंटिकेट यूज़र में क्रिएटेड है। लेकिन जो चीज़ हमने चेक करनी है वो ये है कि इसको वो यूज़ करता है या नहीं करता है। सो एक्सेस लेवल 2 login redirect to must be public as in class livewire component. सो यहाँ पर अब हमारे पास admin 007@admin.com ये क्या कर रहा है, authenticate login admin 00। आई थिंक ये लॉगिन वैलिडेट लॉगिन, तो लॉगिन को तो मैं अभी कॉल ही नहीं कर रहा, ये क्यों इसको कॉल कर रहा है। लॉगिन रिमेंबर रूल्स, हमें यहाँ पर रूल्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट के थ्रू आएंगे, हाँ इसका हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा मेथड, ये इसको यूज़ नहीं करते। सो यहाँ पर attempt email this email password this password session flash status successfully logged in और redirect to home, यही टेक्निक होती है। तो जब अटैम्प्ट फॉल्स होता है तो ये क्या करता है, अटैम्प्ट में हमारे पास ये वापस एरर रिटर्न करता है, तो इसको एरर रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पर हम app.blade.php के अंदर कहाँ पर कहीं पर भी डिस्प्ले कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं मेन के साथ। यहाँ पर @if session has status and if एंड देन यहाँ पर हम p में क्लास इज इक्वल टू अलर्ट अलर्ट डेंजर सेशन स्टेटस, तो ये हम मैसेज डिस्प्ले करवा लेंगे। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। सो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड ये हमारे पास इसका, बल्कि इसको यहाँ पर नहीं डिस्प्ले कराते, लॉगिन स्क्रीन पर ही डिस्प्ले करवा लेते हैं। सो यहाँ पर लॉगिन डॉट ब्लेड पर बॉडी के अंदर यहाँ पर सो ये हुआ लॉगिन। सो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। सो यहाँ पर हमारे पास है एडमन 007 और पासवर्ड ये था इनवैलिड ईमेल। अच्छा, मैंने शायद पासवर्ड गलत लिख दिया, तो खैर एनीवेज मैं इसको एक और यूज़र रजिस्टर कर लेता हूँ एंड इसकी मदद से। सो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। सो इमरान क्यू @live.com, और ये क्या कह रहे हैं, तो सॉरी, यस यस माय मिस्टेक। हाँ, मैं जो रजिस्टर कर रहा हूँ ना यूज़र को, वो प्लेन पासवर्ड में रजिस्टर कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट ट्रबल। मैं यहाँ पर पासवर्ड को हैश नहीं कर रहा, सो इस वजह से वो हैश मेक
दिस पासवर्ड। सो एक्चुअली ये टेक्निक जो थी मेरी मिस्टेक है। डेटाबेस के अंदर जो सीडर है, सॉरी फैक्ट्रीज है, उसमें यूज़र फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर ये जो पासवर्ड है ना, इस तरीके से ये हैश में सेव हो रहा है। सो हैश मेक और यूज़ हैश यहाँ पर हम कर लेते हैं, यूज़ हैश हैश पासवर्ड या आई थिंक हैश मेक, लेट्स सी। सो रजिस्टर करते हैं, तो वो प्लेन में पासवर्ड सेव हो रहा था और इस वजह से वो उसने उसको रजिस्टर नहीं किया, सॉरी रजिस्टर कर दिया, लेकिन मुझे लॉगिन नहीं कर रहा था, क्योंकि वह ज़ाहिर बात है जब वो कंपेयर कर रहा था तो हैश की सूरत में कर रहा था। सो सक्सेसफुली रजिस्टर, ये हमारे पास है। और सो अब उसने हमें सक्सेसफुली लॉग्ड इन कर दिया स्क्रीन पर। सो ये था तरीका अथेंटिकेशन का, किस तरीके से हम लाइव वायर के अंदर अथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है, 1 आवर प्लस का ऑलमोस्ट हो चुका था। तो मैं ये अब करता हूँ कि ऑथोराइज़ेशन वाला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए रख लेता हूँ, क्योंकि ऑथोराइज़ेशन को भी मैंने एक्सप्लेन करना है कि पॉलिसीज़ किस तरीके से आप क्रिएट करके ऑथोराइज़ेशंस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से गेट्स को यूज़ करते हैं इस लाइव वायर के अंदर, कैसे हम ऑथोराइज फंक्शंस को यूज़ करते हैं, और ऑथोराइज़ेशन के लिए जो ऑथोराइज रिक्वेस्ट ट्रेट है उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और वो किस तरीके से काम करता है। ये सब चीज़ें मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊँगा। तो अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑथेंटिकेशन की समझ आ गई होगी। तो जो मैंने मिस्टेक की हैं वो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा अगर कस्टमाइज़ किया जा सकता तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बना दूँगा ऑथेंटिकेशन के लिए, कि इसको किस तरीके से फ़र्दर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।